हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे वीर। महाराज धर्म के खिलाफ हम लड़ेंगे। नहीं लड़ पाओगे। और अगर लड़े भी तो हमारे वर्तों की ताकत के आगे तुम सब के सब मारे जाओगे। अजब सा फेर बदल है बंधु, सबका सब दिखावा, ना कोई श्रमिक ना आर्यव्रत, जो बदले पहनावा। सब मिलके हमारे खिलाफ लड़ना चाहते थे। हाथ उठाकर तो दिखाओ। आओ, डरो मत इनसे, आगे आओ, लड़ो इनसे, हाथ उठाओ इन पर। जिन लोगों ने हाथ उठाने की हिम्मत भी की, हम उन लोगों के हाथ कटवा देंगे। रुक जाओ, क्या जा रहे हैं आप लोग? ये लोग तुम्हारे साथ कभी नहीं देंगे भी। भूल जाओ। तो ठीक है, तुम्हारे खिलाफ मैं अकेला ही लड़ूंगा। हार जाओगे। लड़ाई तो शुरू नहीं तो। भागो यहाँ से, भागो। नहीं, अगर मैं अपने साथियों को छोड़ के भाग गया तो किस मुंह से उन्हें लड़ने के लिए कहूंगा? मेरे इशारे करके धर्म को तबाह कर देना। पर पिताजी, ज्यादा सवाल मत करो। वीर, मैंने कहा भागो यहाँ से, तुम मारे जाओगे, जल्दी करो। ताऊजी, ताऊजी, धर्म, धर्म तुम ठीक तो हो ना? वीर चलो भागो यहाँ से, पकड़ो से। ताऊजी, घबराओ मत, मैं आ गया हूँ धर्म, मैं आ गया हूँ। पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? हिम्मत से काम लो अपनी, ताऊजी को कुछ नहीं होगा। वैसे तुम दोनों आर्यनगर में कैसे? जैसे जैसे ही पिताजी को महाराज के बारे में पता चला, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि वो कुछ देर तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हारा दुख बांट सकेंगे। मैं जानता हूं कि मुझसे और पिताजी से गलती हुई है,
हमें माफ कर दो, नहीं हमें माफ कर दो। ताऊ जी, आप लेट रहिए ताऊ जी, लेट रहिए। मुझे माफ कर दो, बहुत शर्मिंदा। ये आप क्या कर रहे हैं ताऊ जी? बड़े कभी अपने छोटों के आगे हाथ नहीं जोड़ते। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है दादा। नहीं ताऊ जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारी जान बचाई। मैं तो इतनी के हैरान हो गया था कि हमारा वीर तुम पे वार कर रहा है, वो भी उस वक्त जब तुम बिल्कुल अकेले रह गए थे। बस बस, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज के बाद आप दोनों यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने मेरी मदद की। क्योंकि तुम सोमा के बेटे हो। तो उससे आपको क्या? अब तो हमेशा से ही मेरे खिलाफ रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। मैं तो उस लड़ाई के खिलाफ हूं जो तुम लड़ना चाहते हो। तुम मेरा बहुत ही करीबी दोस्त था। जब तुम पैदा होने वाले थे तब मैं उतना ही उत्साहित था जितना सोमा और पारी। मुझे याद है हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अरे तुम खाओ काका, अरे काकी लड्डू खाओ, ये लड्डू खाओ, 3 खाओ, मेरे घर पे बेटा आने वाला काकी। लेकिन तुम्हें कैसे पता बेटा ही होगा? मुझे पता है काकी, देखना बेटा ही होगा और बिल्कुल मेरी तरह होगा। मैं तुम्हें सोमा की तरह नहीं खोना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की थी। पर मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल सुबह फिर से श्रमिकों से बात करना चाहूंगा और उन्हें राशि करते ही युद्ध की तैयारी शुरू करूंगा। और शरद पूर्णिमा तक हमारी सेना आर्यभट्टों से युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार होगी। पिताजी, ताऊ जी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है, उन्हें माफ कर दीजिए। कल रात हम श्रमिकों की बस्ती में गए थे वीर को गिरफ्तार करने, और वीर ने अपना खंजर निकाल के हम पे हमला किया। आज अगर ताऊ जी बीच में ना आते तो शायद हम जिंदा नहीं बच पाते। मुझे माफ कर दो आर्यभट्ट, मैं अपने किए पे बहुत पछता रहा हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो आर्यभट्ट, मुझे माफ कर दो आर्यभट्ट, मुझे। अग्नि, बस अग्नि बस। ताऊ जी, पिताजी ने सब कुछ सुन लिया, और आखिर अपने तो अपने होते हैं ना। फिर चाहे आपस में कितने भी बैर हों, आखिर अपने ही काम आते हैं। और पराए एक ना एक दिन ये साबित करके ही रहते हैं कि वो पराए हैं।
जैसे कल रात वीर ने यह साबित कर दिया। धर्म, मैंने सुना कि वीर शरद पूर्णिमा के दिन तुम्हारे साथ युद्ध करना चाहता है। जी। तुम चिंता मत करो धर्म, मैं हूं ना। हम साथ मिलकर युद्ध की तैयारी करेंगे। फिर तो जीत हमारी होगी और हम साथ मिलकर सभी श्रमिकों को खत्म कर देंगे। धर्म, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं सब ठीक कर दूंगा। जी। मैं तुम सब लोगों से बात करना चाहता हूँ। हमारे पास वक्त नहीं है और ये सारे हथियार हमें आज के आज ही तैयार करने हैं। क्या तुम लोग जानते भी हो कि तुम लोग क्या कर रहे हो? वही जो हम लोगों को कहा गया है। आर्यवर्तकों के लिए हथियार बना रहे हैं। और इन्हीं हथियारों के इस्तेमाल से वो तुम लोगों को खत्म कर देंगे। जब हम युद्ध करेंगे ही नहीं तो वो हमें मारेंगे क्यों? युद्ध नहीं करोगे तो इसी तरह वो जिंदगी भर तुम लोगों को मारते रहेंगे। कम से कम जिंदा तो रहेंगे। इसे तुम लोग जिंदा रहना कहते हो? वो देखो, खाना खाने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। चलो जाकर काम करो। काम करो। चलो काम करो। चल जल्दी, चल चल। छोटे भाई को नहीं, क्या ये उसकी उम्र है काम करने की? क्या तुम इस जिंदगी से खुश हो? क्या तुम यही चाहते हो? तो और क्या करें? हमारी जिंदगी जैसी भी है, कम से कम है तो। तुम्हारी बातों में आगे तो वो भी चली जाएगी। भगवान के लिए बख्श दो हमें। ठीक है, अगर तुम सब नहीं लड़ना चाहते तो मत लड़ो, मैं लड़ूंगा। ठीक वैसे जैसे मेरे बाबा लड़े थे। लड़ते लड़ते अपनी जान भी दे दूंगा। अच्छा, कब कोमा में सिखाओगे? हाँ? तुम्हें जितना मुझे मारने मार लो, मैं तुम्हें बाबा का हाथ नहीं लगाने दूंगा। हम लड़ेंगे, हम सब तुम्हारे साथ लड़ेंगे। जय भवानी! जय भवानी! हम अपनी लड़ाई की शुरुआत आज रात से ही करेंगे। जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! जय भवानी! हमारा काम हो।
आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर वीर की हरकत ने तुम्हारी आंखें खोल ही दी। अब तुम्हें वीर को याद करके उदास होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे सारे अपने तुम्हारे साथ है। जयवर्धन ताऊजी और अग्नि के आने से तुम्हें किसी गैर की कमी कभी महसूस नहीं होगी। ऐसे मुश्किल वक्त में अपनों का साथ हो तो बहुत सहारा होता है। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? हाँ, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं, पर इस वक्त हमारा ध्यान कहीं और है। जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो तुम्हारा ध्यान और कहाँ हो सकता है? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है सिया। इस वक्त हम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। अभी जब हम पिताजी के कमरे में गए वीर के खिलाफ युद्ध लड़ने के बारे में बात करने के लिए, तो उनकी आंखों से बार बार आंसू गिर रहे थे। क्योंकि वो कुछ कह नहीं पाते ना, इसीलिए। नहीं सिया, हमें ऐसा लगता है कि पिताजी अपने आंसुओं के जरिए हमें कुछ कहना चाहते थे, पर हम उसे समझ नहीं पाए। कहीं निवृत्ति बुआ की बात सही तो नहीं? कहीं हम वीर को गलत तो नहीं समझ रहे? ये तुम क्या कह रहे हो धर्म? वीर ने तो तुम पर भी तो वार किया है। हो सकता है कि महाराज को कहीं दर्द हो रहा हो, या फिर ताऊ जी के आने से उनका दिल भर आया हो। शायद तुम ठीक है। शायद नहीं, बिल्कुल। ठीक, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हमें अब इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए। अग्नि, अगर ये राजकुमारी सिया हमेशा धर्म के आसपास रहे तो हमारे बहुत काम आ सकती है। हाँ, इसके और धर्म की शादी करवा दीजिए। दिन रात साथ रहेंगे।